जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आए हैं भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 का एक अद्भुत श्लोक, श्लोक संख्या 11। एक बहुत अद्भुत श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पहले आपको श्लोक पढ़ के बताते हैं, श्लोक सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तब अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अद्भुत श्लोक है कि कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अर्थात पहले शब्दों को समझिए, शब्दों के अर्थ को समझिए, उसके बाद श्लोक का अर्थ पूर्णतः समझ में आ जाएगा। अर्थात कायन मतलब शरीर से, मन सायन मन से, बुद्धया मतलब बुद्धि से, केवल ही मतलब शुद्ध, इंद्रिय मतलब इंद्रियां जिनको कहते हैं, अपि यानी भी होता है, योगिन मतलब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को योगिन है कहा गया है। कर्म यानी कर्म, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, संगम मतलब आसक्ति, और त्यक्तवा मतलब त्याग, आत्मा यानी कि आत्मा, शुद्ध है मतलब शुद्धि के लिए। अब सारे शब्दों के अर्थ आपको समझ में आ गए। आइए एक बार इस श्लोक फिर से पढ़ करके सुनाते हैं। कायेन मनसा बुद्धया केवलेन्द्रियैरपि योगिन कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है? यानी भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन से कहते हैं कि कर्मयोगी व्यक्ति अपने कर्मों के फल की इच्छा किए बिना और किसी भी स्वार्थ या आसक्ति से मुक्त होकर के कार्य करते हैं। उनके सभी कार्य केवल अपने अंतःकरण को शुद्ध करने और स्वयं को परमात्मा को समर्पित करने के लिए होते हैं। वे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों का उपयोग करते हुए भी स्वयं को उन कर्मों का कर्ता नहीं मानते जिससे वे कर्मों के बंधन में नहीं बंधते हैं। यानी कि श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, श्री कृष्ण भावना अमृत। या और आइए इसका और थोड़ा सा गूढ़ रहस्य आपको बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, आसक्ति रहित होकर के कार्य करना। यानी कि जो योगी जन है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण भावना अमृत में कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करता है, या श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों के द्वारा कर्म करता है, तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। भौतिक कलमश मतलब पाप, भौतिक दोष, कलमश यानी दोष होता है, पाप होता है, तो इनसे मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता है। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावना अमृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। हमारे परम आदरणीय पूज्य संत शिरोमणि श्री शील रूप गोस्वामी जी ने भी भक्ति रस अमृत में सिंधु में एक बात कही है, और एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने इस बात को और स्पष्ट किया है। यह यस हरिदासी कर्मणा मनसा गिरा। यानी कि अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ व्यक्ति, यानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है। वह किसी कर्म बंधन में नहीं बंधता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त ही क्यों न रहे। लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति तो सारे दिन अपने आप को, स्वयं को भौतिक जगत में व्यस्त रखता है, किंतु अंदर से वह व्यक्ति श्री कृष्ण भावना भावित होता है। उसमें अहंकार नहीं रहता। भगवान के भक्तों में अहंकार होना भी नहीं चाहिए, और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में तो अहंकार बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि वह इससे या इस अहंकार में विश्वास नहीं रखता है। वह भौतिक शरीर है, वह तो इस बात को भी नहीं मानता कि ये भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है, ऐसा भी वह नहीं मानता। वह जानता है कि यह शरीर नहीं है। हमें अपने आप को शरीर ना मान करके केवल आत्मा मानना चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण की आत्मा हैं।
हम उनके अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है और हम उनसे वियोगित हुए, वियोग हमारा हुआ है, ऐसा जीव को सदैव चिंतन करना चाहिए। और वह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भी नहीं मानता कि यह शरीर उसका है ना, यह शरीर तो हमारा है ही नहीं, यह शरीर स्वयं श्री कृष्ण का है, ऐसा मानना चाहिए। श्री कृष्ण की संपत्ति है यह शरीर, उन्हीं का दिया हुआ है, तो इस शरीर से हम उन्हीं के लिए कार्य करें। जब वह शरीर मन बुद्धि वाणी जीवन संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो उसके अधिकार में है श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत श्री कृष्ण से जुड़ जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस तरह कर्म करता हुआ सदैव भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा रहता है, वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है जी, और उसमें अहंकार फिर बिल्कुल नहीं रहता। ऐसा श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अहंकार से रहित हो जाता है, जिसके कारण जीव सोचता है, मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूं। हाँ, ऐसे अहंकार से वह रहित हो जाता है, और यही श्री कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण अवस्था है कि भौतिक जगत में रहते हुए संसार के समस्त कार्यों को करते हुए सदैव मेरे श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहिए। तो जय श्री राधे मित्रों, आपको हमारा यह श्लोक कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।